तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रो जो ऑफिसर। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र फिजिक्स के आंसर। सारे आंसर जो हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और बता दें कि सारे जो विषयों के आंसर्स हैं वो आ चुके हैं, तो जाके तुरंत आप देख लीजिएगा। और सारे आंसर्स एकदम सही हैं, इसकी गारंटी हम खुद लेते हैं। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए पहले प्रश्न में चलते हैं, जहाँ पे पहले प्रश्न में आ और बा दोनों है ना। तो और बा हम दोनों आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आ में ले चलते हैं। तो आ है, यहाँ पर आपको लिखा ऐसा लिख लेना है, दिया गया जो कण है अल्फा के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो इस प्रकार आप इसे अच्छे से लिखिएगा। और यहाँ तक लिखने के बाद आप इसे आगे लेते हैं। तो ये आपको लिखना है। थोड़ी लंबे लंबे आंसर्स है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो डेरिवेशन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको पूछे जाएंगे, तो ऐसे आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं, जो इसी का है, आ का ही है। हम आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बता देंगे। आ का ही है, आपको लिखना है EBN 2He4 के लिए EBN इज इक्वल टू 4 × 7.1। तो इस प्रकार आपको लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर 24 आपको आंसर्स मिल जाएगा। उसके बाद जो एक है उसके बाद में ले चलते हैं मंदक मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या होता है, ये पहला का बा है ना, पहले बता देता हूँ। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है मॉडरेटर क्या होता है। तो मॉडरेटर इतना लिखने के बाद आपको नीचे भी लिख लेना है ऐसे। तो होप करता हूँ जो राइटिंग का सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी, आपको समझ भी आ रही होगी। आगे चलते हैं हम। तो अब है प्रश्न 2 में आपको आ और बा दोनों पूछा गया है। तो हम अब आ में ले जाते हैं आपको, जहाँ पे आपको अग्र अभिनीति बताया गया है, फॉरवर्ड ब्यास। तो फॉरवर्ड ब्यास में आपको ये लिख लेना है अच्छे से। होप करता हूँ जो राइटिंग है समझ आ रही होगी। तो आप इसे लिख लीजिएगा और ये जो डायग्राम है इसे बना लीजिएगा। उसके बाद आपको ये अग्र अभिनति वाला जो डायग्राम है ये आपको बना लेना है। यहाँ पे लिखना है वीवर या होल, इलेक्ट्रॉन्स, रिसेवेसिक परमाणु। ये लिखने के बाद अब आगे चलते हैं। तो आपको फिर इसके बाद डिटेल उसको समझाना है कि ये कैसे काम करता है, कहाँ से कहाँ जाता है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हम आपको बड़ा करके इसे दिखा देते हैं। तो इसे आपको लिख लेना है यहाँ पर। लिखने के बाद फिर हम आगे ले चलते हैं यहाँ पे। तो इसे आप ऐसे लिख ले जाए, ये इलेक्ट्रॉन पी जो भी है। तो यहाँ पर इसे लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अभिनीति अग्र अभिनीति कहते हैं। फिर इसका जो है यहाँ पर VI, इसको VI बोलते हैं। VI का मतलब होता है कि आपको जो वोल्टेज और करंट के बीच में आपको बताना होता है ग्राफ। तो ये ग्राफ है, इसको बनाना है, क्योंकि ये ग्राफ के भी मार्क्स होते हैं। तो V को आप वोल्टेज से डिनोट करते हैं और I को आप करंट से डिनोट करते हैं। तो आगे चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर अब जो आपको दिखा रहा है वो है रिवर्स ब्यास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स ब्यास के बारे में। तो ये जो है वो उसी का है कि आपको रिवर्स ब्यास आपको लिखना है यहाँ पे। तो रिवर्स ब्यास का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, उत्क्रमण अभिनीति या पश्च अभिनति। तो रिवर्स ब्यास आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं उसे आप आराम से लिखिएगा, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और फिर आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो आंसर्स है वो आपको यहीं पर बताए जाएंगे। फिर ऐसे लिखने के बाद अब आगे चलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है और इसके बारे में आपको ग्राफ भी बनानी है। तो ग्राफ बनाने के बाद अब आगे ले चलते हैं। तो ये है VI ग्राफ, जो भी है वोल्टेज करंट वाला। इसको आपको अच्छे से बना लेना है। तो इसको बनाने के बाद आप चलते हैं इसके बा में। तो बा का जो आंसर है वो ये है कि PN संधि डायोड का P अर्धचालक पर -10 वोल्ट विभवांतर आरोपित है, अतः संधि डायोड D उत्क्रम अभिनत में होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 3, जहाँ पे आपको लॉजिक गेट क्या है बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दर्शाए गए अनुसार परिपथ दिए गए जिसमें एंड गेट जुड़े हुए हैं, इन दोनों परिपथों द्वारा की जाने वाली तर्क संख्याओं का अभी निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर आपको अभी निर्धारण करना है। तो आप देख सकते हैं पहले ये जो गेट क्या होता है, लॉजिक गेट, उसे लिखना। फिर आपको अभी निर्धारण करना है। तो आप और आगे आपको ऐसे लिखना है। तो ये इसको लिखने के बाद ये जो डायग्राम है और बा, इसको बना लेना है। उसके बाद आपको आगे चलना है, जहाँ पे आपको हल दिया गया है। तो आ का जो दिया गया है चित्र ए में पहला गेट है एंड, जिसके निर्गत को एंड गेट के बने नॉट गेट के निवेशी में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इसका टेबल आपको ऐसा बना लेना है, ए बी नॉट। तो ये जो टेबल बनाने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। तो फिर इसमें यह सत्य कारणी एंड गेट के सल सारणी के समान है, अतः दिए गए परिपथ में एंड गेट को भांति से करेगा। फिर इसके बाद चित्र बी में जो दिया है उसका जो है वो बना लेना है। तो चित्र बी में भी आपको समझाना है, उसका भी आपको टेबल बनाना है। सत्य सारणी निम्नानुसार है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं।
अब आगे चलते हैं प्रश्न 4 में। जो प्रश्न 4 है वो इसका लास्ट क्वेश्चन है, आप सबको लगता होगा, तो आगे देखेंगे। प्रश्न 4 में आपको क्या कहा गया है, आयम मॉडुलन क्या है, तो इसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको संज्ञेय संतेक सवाही तरंग तथा मॉडुल तरंग को चित्र से प्रदर्शित कीजिए। उसके बाद आपको प्रदर्शित करना है, तो ये आप लिख लीजिएगा मॉडल। उसके बाद इसको आपको बनाना है ऐसे। फिर ये जो संदेश संकेत सारी तरंग और मॉडलन तरंग यहाँ पे बनने के बाद इसकी आगे की बातें करेंगे। तो फिर आपको यहाँ पर प्रश्न 5 जो है वो देखने हैं। प्रश्न 5 में आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि लिखना है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको भी बनाना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का इतना लिखने के बाद आपको फिर आगे ये बना लेना है ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको बना लेना है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद बनाने के बाद फिर आगे हम दिखाते हैं आपको। फिर ये जो है वो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आपको ऐसा बनाना है। न्यूमेरिकल बनाने के बाद फिर आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिख लेनी है ऐसे, कि संग्रहण धारा में वृद्धि, फिर ये डेल्टा आई सी अतः सी विधा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको लिख लेना है। उसके बाद जो आंसर है वो आपका आएगा 20। तो 20 इसका आंसर है। इस प्रकार सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ जब वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।